शिवानंद मार्ग पर बियर बार का विरोध तेज हो गया है। स्थानीय निवासियों ने मंगलवार को बियर बार के सामने हनुमान चालीसा के पाठ किए। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों ने बियर बार के सामने खड़े होकर जमकर नारेबाजी भी की। लोगों को कहना है कि जब तक ये बियर बार यहां से बंद नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस आवासीय कॉलोनी में अचानक से ये बियर बार खुल गई है ना। हमें पहले बताया गया है कि इसमें डायग्नोसिस सेंटर या कोई मेडिकल सेंटर खुल रहा है ना। हम लोग इस भ्रम में थे। इस तरीके से असामाजिक तत्व यहाँ पे आ रहे हैं। सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक असामाजिक तत्व आ रहे हैं। लड़के लड़कियाँ यहाँ पे नशे की हालत में निकलते हैं, कभी गाड़ियों से गिरते पड़ते रहते हैं। हमारे बच्चे इस रोड से स्कूल में जाते हैं। हमारी बहन बेटियां यहाँ से सुबह से शाम तक गुजरती रहती हैं। हमारा यहाँ पे निकलना बिल्कुल दूभर हो गया है। अब आप सोचिए कि आवासीय कॉलोनी जिसमें हम लोग पिछले 40-50 साल से बड़ी शांति से रह रहे थे और वहाँ पे अचानक से असामाजिक कार्य शुरू हुआ है। आप सोचिए कितनी तकलीफ में हैं हम लोग। हनुमान चालीसा पाठ किया जा रहा है, लगता सद्बुद्धि आएगी। इसी पर्पज़ के लिए किया जा रहा है कि हनुमान जी और भगवान राम इनको सद्बुद्धि दें कि इस काम को तुरंत से बंद करें ये लोग। कुछ असर पड़ रहा है सामने वालों को, बियर बार वालों को असर पड़ रहा है हनुमान चालीसा से? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। भगवान इनको सुमति देंगे। हमें लगता है कि 100% इसके ऊपर इनको असर पड़ेगा। बताइए, विरोध तो आपने पहले भी किया था, असर पड़ा कुछ? हम सारे प्रशासन को बोल के आ चुके हैं और प्रशासन यहाँ आ भी चुका है, देखकर भी गया है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसलिए हम थक हार के अब भगवान की शरण में आए हैं। अब भगवान ही अगर कुछ कर सकता है तो कर सकता है। प्रशासन को सद्बुद्धि दे, इसके मालिकों को सद्बुद्धि दे, किसी को तो सद्बुद्धि दे जो कि ये बंद होए बियर बार। हम इसका विरोध करते हैं, करते रहेंगे जब तक ये बंद नहीं होएगा। ये हनुमान चालीसा का पाठ लगातार जारी रहेगा, शनिवार मंगलवार? बिल्कुल लगातार जारी रहेगा जब तक कि प्रशासन आके बंद करवाएगा नहीं इसे। हाँ, संख्या कम दिखाई दे रही है कॉलोनी वासियों की, क्या कारण है? क्या कॉलोनी वासी संख्या कम होती जा रही दिन पर दिन, क्या कारण है? पहले ज़्यादा लोग आया करते थे। वो तो टाइम की बात है, कभी ज़्यादा भी होंगे कभी कम भी होंगे, क्योंकि प्रशासन अगर जल्दबाजी दिखाए, थोड़ा सा जल्दी करे काम, तो भीड़ भी एक जैसी रहेगी। अब प्रशासन भी लेट कर रहा है तो कभी किसको काम है, कभी किसको काम है। घर गृहस्थी सबकी है, घर गृहस्थी के साथ ये भी चीज़ें संभालनी है। लेकिन आपके हौसले बुलंद रहेंगे, आप हार नहीं मानेंगे? बिल्कुल बुलंद रहेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे हम हार। आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर इस बाहर के पीछे वाली लेन में ही रहते हैं हम। और आज हनुमान चालीसा पाठ किया जा रहा है सद्बुद्धि के लिए, क्या कहना है? आज ये पहला पार्ट है। जैसा कि आज सुबह ही कल रात को डिसीजन हुआ, तो पहला पार्ट है और हम कोशिश करेंगे कि इसको रेगुलर बेसिस पे करें। और इन हमारे सामने एक तरह से पड़ोसी हैं, इनको सद्बुद्धि दे जो उन्होंने काम किया है। पहले इन्होंने बोला था कि बोर्ड लगाया था कि इधर क्लिनिक खुल रहा है, जिसके हम सभी फेवर में थे, लेकिन रातों रात इन्होंने इसका बियर बार का बोर्ड लगा दिया और बियर बार का लाइसेंस लेके आसपास वाले कॉलोनी वालों को भ्रम में रखा। तो वो विरोध है। और आप देख सकते हो कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। अनुवांछित जो रात को लोग बाग आते हैं, बड़ा क्योस होता है। और कॉलोनी के जस्ट बाहर निकलते ये मेन एंट्रेंस और एग्जिट है कॉलोनी का, तो सारी लेडीज़ और सारे बच्चे यहीं से एंट्री करते हैं। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं। जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो सारे बच्चे यहीं से जाएंगे, तो बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको शीघ्र बंद किया जाए। मुझे दिक्कत आती है, मेरे कोई बहन बेटियाँ प्रेस कराने आती है, कोई भी दारू। आप प्रेस की दुकान है आप? हाँ, मेरी प्रेस की दुकान है। मुझे कोई दिक्कत आती है, कोई बहन बेटियाँ प्रेस करवाने आती है, कोई भी दारूबाज कोई दिक्कत आती है, कोई गली में खड़े करते तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं भी गरीब आदमी हूँ। तो आप इसलिए आज काम छोड़कर हनुमान चालीसा के पाठ में आए हैं? हाँ जी। ये सोच के कि सद्बुद्धि मिलेगी? हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि ये बंद करवाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी गरीब आदमी, मैं भी कॉलोनी की वजह से कमा के खा रहा हूँ। कल बताइए, आप रिटायर्ड पर्सन हैं? हाँ, मैं रिटायर्ड हूँ। 1/11 मकान कोने वाला है मेरा। और सामने बियर बार आ गया, वो गलत है बिल्कुल ही। रेजिडेंस कॉलोनी में ये होना ही नहीं चाहिए। यहाँ बिल्कुल सारे जो है रेजिडेंस है। हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे, लगता है सद्बुद्धि मिलेगी किसी को? मिलेगी सबको, ये बियर बार हटेगी जब तक आपके संघर्ष जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल, वो जारी रहेगा या फिर? बिल्कुल संघर्ष जारी रहेगा। जब तक ये बियर बार नहीं हटेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
भैया हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है सद्बुद्धि के लिए, बियर बार सामने खुला हुआ है, क्या कहना है? देखिए ये तो बहुत गलत हो रहा है। हम लोग हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं और सामने बियर बार खुला हुआ है। हम अब खुद को जो खोलने वाला है उसी को सोचना चाहिए कि भगवान के शुभ कार्य में पब्लिक एरिया में ऐसी चीज़ खोल रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस बियर बार को खोलने के लिए। और हमारी पूरी फैमिली है, पूरी सोसाइटी वो पूरी अगेंस्ट है इस चीज़ के लिए। सुमित जी, हम इस बियर बार का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हम इस कॉलोनी में रह रहे हैं जो कि हम सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं। कहीं पर भी अगर शराब का सेवन होता है तो वो नशे का पतन की तरफ और सामाजिक पतन की तरफ लेके जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हों वो आने वाले समय में नशे के आदी हों, हमारी बहन बेटियों की असुरक्षा हो, उनको आने जाने में दिक्कत हो। इसलिए हम इस पर्चों के माध्यम से ये लोगों में जागरूकता लाना चाहते हैं कि लोग इस बियर बार का विरोध करें, हमारी इस मुहिम में शामिल हों। और आज हनुमान चालीसा का पाठ भी हमने इसलिए रखा है कि इनको दोनों जो बियर बार को ओपन करने वाले मालिक हैं इनको सद्बुद्धि दे कि ये अपने इस बियर बार को बंद करें और हमारे सामाजिक जो हमारा ताना बाना है उसको बनाए रखने में मदद करें। तो हम पंपलेट में ये बता रहे हैं कि अगर ये बियर बार, हम बता रहे हैं कि ये पंपलेट है हमारा, इसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि हमारे बच्चे नशे की ओर न बढ़ें, मोहल्ले में असामाजिक तत्व न आए, महिलाएं असुरक्षित न महसूस करें और शांति और असुरक्षा नहीं हो। इसलिए हम सब लोगों का सहयोग चाहते हैं। और बियर बार न केवल बियर बार है बल्कि नशे, अपराध और सामाजिक पतन की शुरुआत है। इसलिए हम इस मुहिम में सभी लोगों का सहयोग चाहते हैं। हम कॉलोनी के मालीनगर के सभी वासियों से निवेदन करते हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के हमें मजबूत करें। हमें कब चलेगा यहाँ पे? ये हम हर हफ्ते करेंगे, कोशिश करेंगे मंगलवार शनिवार, नहीं तो कम से कम हफ्ते में मंगलवार को एक दिन जरूर करेंगे इसको। समय क्या रहेगा? शाम को 6 से 8 बजे तक। परेशानी है आपके सामने दिख रही है, समाधान कैसे होगा? समाधान तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी, सब जगह जाना। सद्बुद्धि मिलेगी या यहाँ से जो सुंदरकांड हो रहा है उसका फर्क पड़ेगा ना। लग रहा है आपको उम्मीद में हो इस पे? बहुत फर्क पड़ेगा। सामने वाला शर्मिंदा होगा? शर्मिंदा होगा, कोई है ही नहीं है, खाली पड़ा है। प्रशासन अगर हमारा साथ देगा और हम प्रशासन का साथ देंगे और हम रोज विरोध करेंगे, आए दिन कुछ ना कुछ यज्ञ, आज हनुमान चालीसा हो रही है, आने वाले दिनों में हम यज्ञ करेंगे, सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे, कुछ ना कुछ हम कार्य कर रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे जिससे सामने वाला जिसने किराए पे दिया है अपनी प्रॉपर्टी उसको भी थोड़ा महसूस होगा और प्रशासन भी जागेगा। और प्रशासन पे हमको पूरा विश्वास है, वो हमारी पूरी सहायता सहयोग करेगा। कि ये जो मुद्दा है शराब और बियर की दुकान बंद कराने का बढ़ता जा रहा है, लोग आज सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखो जी, पहली बात तो ये बियर बार खुलना ही गलत है। इतनी बड़ी रिहायशी कॉलोनी है, जयपुर की पॉश कॉलोनी है, कॉलोनी के बीच में बियर शॉप खुलेगी तो कितनी न्यूसेंस होगी यहाँ। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आसपास के लोगों का क्या हाल होगा। लोग पी के यहाँ पड़े रहेंगे, गिरे रहेंगे, अशांति होगी, आए दिन झगड़े होंगे। इसलिए सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूँ कि इसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से कैंसिल किया जाए। आपके समय वार्ड में बियर बार 4 सेक्टर बंद करवाया था आपने, तो क्या नियम है इसका बंद कराने का? नहीं, इसका नियम का तो देखो सरकार का मालूम है। मेरे टाइम पे एक चलता था, मैंने बंद करवाया था, लेकिन वो फिर चालू हो गया। मेरे कार्यकाल का फिर चालू हो गया। मैं जब तक 5 साल तक था नहीं चला हुआ। अब वो तो क्या पार्षद विरोध करे तो बंद हो सकता है ये? नहीं, पार्षद का एमएलए साहब आए थे ना उस दिन, वो क्या बोल गए थे? लगता है आपको अगर एमएलए साहब ने कहा है बंद होगा तो बंद होगा? बिल्कुल होना चाहिए। कालीचंद जी अगर कह रहे हैं तो बंद होना चाहिए। सरकार है वो, तो भाई आजकल सरकार है वो। सही बात है जी। ऐसा माहौल कभी आपने देखा कि बियर बार खुल रहा है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती? ऐसा माहौल पहले भी मालवीय नगर में हो चुका है और धर्मदास जी ने उस समय उसका विरोध किया था और वह शराब की दुकानें बंद हुई थी। मैं भी उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, धर्मदास जी के साथ था। और ये जो बियर बार खुला है आवासीय कॉलोनी में, ये बिल्कुल गलत है। इसका पुरजोर शब्दों में हम लोग विरोध करते हैं। यहाँ जो असामाजिक तत्व रात को 12-1 बजे तक बियर बार खुला रहेगा और लोगों की नींद खराब होगी। सरकार से बहुत कड़े शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि ये बियर बार गलत खुला है, इसे तुरंत इसका लाइसेंस निरस्त किया जाए और इस बियर बार को बंद कराया जाए। सरकार तो आपकी है, भाजपा की, आप कह रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता, तो बोलेंगे। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएंगे, हमारे माननीय विधायक श्री कालीचंद जी तक पहुंचाएंगे
और कालीचरण जी भाई साहब को लेके सीएम साहब तक जाएंगे और ये पूरे प्रयास करेंगे कि ये बियर बार जो यहाँ कॉलोनी में खुला है ये बंद हो। हम देखते हैं आप आईना गौ सेवा समिति द्वारा लोगों की सेवाएं करते हैं और जब इस तरह की बात देखते हैं, आप बियर बार खुल गया आपके क्षेत्र में, ये रिहायशी इलाके में अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में कुछ अच्छाई हो, पर इन सभी एक्टिविटीज़ से बुराई फैलने वाली है, अच्छाई का तो कुछ है नहीं। इसलिए ये सब नहीं होनी चाहिए एक्टिविटी, मैं ऐसा समझती हूँ।